हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। बीएल मंडावर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे डीआरडीओ का जो एग्ज़ाम चल रहा है। तो आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये सबसे पहला पॉइंट है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के प्रिंट आउट के साथ एक रंगीन फोटो और मूल वैध फोटो पर पहचान पत्र जैसा कि प्रवेश पत्र में उल्लेखनीय किया गया है। यानी कि आपको आपका जो एडमिट कार्ड है उसका एक प्रिंट आउट लेकर के जाना है और ऊपर उल्लेखनीय और समय पर आवंटित परीक्षा केंद्र में लाना होगा। वैध प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र मूल रूप से बिना किसी भी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि आप अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते हो तो आपको परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और आपको फोटो जो आपने प्रवेश पत्र है उसका प्रिंट आउट लेकर के जाना है, चाहे आप रंगीन में ले जाओ चाहे आप ब्लैक एंड वाइट में ले जाओ। और दूसरा पॉइंट है, परीक्षा केंद्र के अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र तथा पहचान पत्र सत्यापन किए जाने के बाद ही उसे परीक्षा देने की अनुमति होगी। यानी कि आपको वो देखेंगे, आपको चेक करेंगे, आपकी आईडी को देखेंगे तो आपका तभी आपका एग्ज़ाम मतलब आपको एंट्री दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट है, अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करना आवश्यक है। यानी कि आपको जो टाइम है आपके प्रवेश पत्र में जो टाइम दे रखा है उससे पहले यानी कि आधे घंटे पहले ही आपको रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। तो आप सभी लोग पहले ही पहुंच जाएं सेंटर पर। फिर अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, परीक्षा समय सत्र केंद्र शहर में किसी भी परिस्थितियों में बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका जो सेंटर आ गया है या फिर शहर हो चाहे दूर हो चाहे आपके पास में हो, तो आपका कोई बदलाव नहीं होगा सेंटर पर। जो आपका डल आया है वहीं पर आपका एग्ज़ाम होगा। और पांचवा पॉइंट है, जो ये पांचवा पॉइंट है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। यानी कि जो आप प्रवेश पत्र जब वहाँ पर आप एक जो प्रवेश पत्र लेकर के जाओगे उसको तो आपको वहीं पर ले लेंगे, तो आप एक और उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेना और उसको आपके पास में ही रखना पड़ेगा। और सिक्स पॉइंट है, अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने से पहले अपना प्रवेश पत्र पर्यवेक्षक को जमा कराना होगा और प्रवेश पत्र जमा नहीं करने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। यदि आप अपना जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो बाद में वो आपसे अपना जो प्रवेश पत्र लेकर के जाएंगे उसको वो ले लेंगे। अगर आप उनको नहीं देते हो तो आपका उम्मीदवार को रद्द कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप दो एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, दो एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। और इसमें 7 पॉइंट है, अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति से पहले कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आप अगर एक बार कक्ष में प्रवेश यानी कि आप एक बार कक्ष में प्रवेश कर गए तो आपको दोबारा उससे बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। और 8 पॉइंट है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा के कम से कम एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र और स्थल का पता लगाएं ताकि वह परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं आए। यानी कि आप जो अपनी मोबाइल है उस पर देख ले कि मेरा सेंटर कहाँ पर आया है और कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टॉप से कितने दूर है, तो आप उसका पहले ही निरीक्षण कर लें। और अगला पॉइंट है, किताब नोट्स कागज़ के टुकड़े ज्यामितीय पेंसिल बॉक्स लॉन्ग टेबल लेखन पैड इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी कुछ ऐसा अवैध
सामान, हथियार, शस्त्र बल आदि जो भी अगर आपके पास में कोई भी अवैध सामान पाया जाता है तो आपको कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है आपके ऊपर। तो 10वां पॉइंट है, परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों के सामान को रखने के लिए कोई सुरक्षित रखरखाव या लॉकर व्यवस्था नहीं होगी। यानी कि जो भी आप अपना बैग ले जाते हो सामान ले जाते हो तो आपको वो खुद को ही व्यवस्था करनी होगी। जहाँ पर परीक्षा देने के लिए जाओ वहाँ पर बहुत से रख लेते हैं 10-10 रुपये में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और 10वां पॉइंट है, परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों के सामान रखने के लिए, ये तो आपको बता ही दिया है। और 11वां पॉइंट है, यदि कोई अभ्यर्थी किसी अनधिकृत सामग्री के साथ नकल करने या प्रतिरूपण या फिर मतलब नकल करने या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के संबंध में पाया जाता है तो उसके मतलब परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। ये लिख रहा, असमर्थन को रद्द कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखना, कोई भी कागज़ का टुकड़ा हो या फिर कुछ भी आइटम हो तो आपको लेकर के नहीं जाना है। और 12वां पॉइंट है, स्क्राइब की सुविधा के लिए दिव्यांग अभ्यर्थी कृपया अपने जो नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, वो आप सर्टिफिकेट को आपको ले जाना है। अभ्यर्थियों को स्क्राइब की सुविधा अनुमति तभी दी जाएगी जब वह परीक्षा के दौरान आप दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। यानी कि आपको अपना विकलांग सर्टिफिकेट भी ले करके जाना है। तो चलिए दोस्तों, तो हम आपको बता देते हैं कि आपको कौन कौन सा जो भी मतलब इसमें बहुत सारे वो दे रखे हैं। और आपका मेन बात तो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम होगा आपका, यानी कि कंप्यूटर बेस पर आपका एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो ये 120 प्रश्नों के लिए 90 मिनट दी जाएगी, यानी कि आपके 120 प्रश्न होंगे जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना और सभी प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है। और मेन बात इसमें ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको पूरे के पूरे 120 प्रश्न ही पूरे के पूरे करने हैं आपको, आप एक भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना। और फिर लास्ट में तो फिर नीचे फिर तो आपके ये जो वहाँ पर कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा के ऑनलाइन के दिशा निर्देश हैं, आपको कैसे ये नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, प्रोग्रेसिव का आएगा, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, फिर टैब का आएगा, ये जो आपको इसमें दे रखे हैं। तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग मतलब आपको पूरे प्रश्न यानी कि 120 के 20 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं पूरे। तो अब मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ एक बार और, जिससे क्या आपको ध्यान रहे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले तो आपके जो प्रवेश पत्र है उसके आपको प्रवेश प्रवेश पत्र है तो आपको 2 फोटो कॉपी लेके जानी है, 2 फोटो कॉपी लेके जानी है ना। और आपको 2 फोटो लेके जानी है, 2 आपकी जो भी आपने चाहे आपके प्रवेश पत्र में लगाई हो, अगर वो आपके पास हो तो उसको लेकर के जाओ, अगर नहीं हो तो आप खिंचवा लो, उसको लेकर के चले जाना है। और एक आपको आधार कार्ड यानी कि आईडी लेकर के जानी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया और वोटर आईडी हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई भी आपका कोई भी कुछ भी सामान आईडी हो जिसमें आपकी फ़ोटो डेट ऑफ बर्थ हो तो आपको वो आईडी ले जानी। 3 चीज़ लेकर जानी, लेकिन प्रवेश पत्र 2 ही लेकर के जाने हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी 2 लेकर के जानी। तो ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
थैंक्स BL मंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप जो भी आपको डाउट हो तो आप दोबारा वीडियो को देख लेना, और धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना एंड शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स।